जय हिंद। कैसे आप सब? आज के साइंस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम प्रभाज्य आसवन विधि के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि यह विधि किस प्रकार कार्य करता है और इस विधि में किन पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप सभी जुड़ जाइए और देखते हैं बिना देर किए हुए प्रभाज्य आसवन विधि। प्रभाज्य आसवन विधि अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। देखते हैं इसका पहला बिंदु, वायु एक समांगी मिश्रण है, जैसा कि हम सभी जानते तथा इसके घटकों को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी वायु में जो घटक रहते हैं, वायु एक मिश्रण विभिन्न गैसों का जो समाहित रहता है, विभिन्न गैसों को जो अलग करेंगे वही आसवन विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इस विधि के विभिन्न चरण हैं, अलग स्टेप बाय स्टेप इसको हम अलग कर सकते हैं, उसी के द्वारा अलग करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप देखेंगे, वायु को जो है दाब बढ़ाकर तापमान कम करके वायु का संपीड़न करने के बाद तो द्रवीय अवस्था में बदल जाएंगे और द्रवीय अवस्था में बदलने के बाद विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण जब होगा तब हमारा ये लिस्ट मिल जाएगा, तब हमारा एक गैस अवस्था का जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहले कॉलम में क्वथनांक वायु प्रतिशत, दूसरे कॉलम में ऑक्सीजन, तीसरे कॉलम में ऑर्गन और चौथे कॉलम में नाइट्रोजन और प्रथम रो में क्वथनांक है। देखिए क्वथनांक देखते हैं, ऑक्सीजन का कितना 183 -183, ऑर्गन की बात करेंगे तो -186, नाइट्रोजन की बात करें क्वथनांक तो -196। अब आते हैं वायु प्रतिशत कि वायु प्रतिशत जो है आयतन में कितना है। तो ऑक्सीजन है जो है जब सभी जानते हैं 21% आपने बोलते हैं हम लोग, लेकिन नेट में जो है नेट में वास्तव में 20.9% है और ऑर्गन जो है वायु में जो है 0.9% है। उसी तरह नाइट्रोजन आप सभी जानते हैं 78% वायु में है। ठीक है, तो ये प्रतिशत हो गया। अब देखते हैं क्रियाकलाप विधि। ये जो है आपका प्रभाज्य आसवन विधि, इसका क्रियाकलाप, इसका किस तरह से इसका प्रोसेस है वायु में विभिन्न मिश्रणों को अलग और वायु को अलग करने के लिए। तो क्रियाकलाप देखते हैं, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं, वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों या वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों को अलग करना होगा, पृथक करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, तापमान कम करके वायु को संपीड़ित किया जाता है। देखिए वायु दबाव करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है, तब जाकर के द्रवीय अवस्था में द्रवीय वायु में भी मिलते हैं। आगे देखते हैं, इस द्रवित गैस को प्रभाज्य आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। एक क्रियाकलाप है जो आप अपने किताब से देख लेंगे, बहुत ही अच्छा लंबा चौड़ा क्रियाकलाप है, तो हम इसे उतार नहीं पाए यहाँ पे। तो द्रवित गैस को प्रभाज्य आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है और हमें जहाँ तक लगता है कि आपने प्रभाज्य आसवन स्तंभ जो है, प्रभाज्य तो नहीं लेकिन आपने आसवन स्तंभ जो है के बारे में पिछले आसवन विधि में हमने अपने अध्ययन किया था। तो इसमें क्या है, प्रभाज्य आसवन स्तंभ उसी प्रकार है में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है और हमें जो है गैसों का पृथक्करण हो जाता है और हमें वायु वही अलग हो जाते हैं, विभिन्न गैसों से वायु अलग हो जाते हैं। तो आपने आज के सेशन में समझ लिया कि वायु के विभिन्न घटकों में वायु का पृथक्करण जो है आपका प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप भी देख लिया कि किस प्रकार अलग किया जाता है और आपने ये भी कॉलम देख लिया कि इसमें वायु प्रतिशत में ऑक्सीजन कितने हैं, वायु में ऑर्गन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, ये तो आपको पता ही होगा बहुत लगभग। क्वथनांक हो सकता है कुछ नहीं पता होंगे, तो क्वथनांक ऑक्सीजन -183, ऑर्गन -186 और नाइट्रोजन -196। तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही और मैं आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ कंटेंट को समझ गए। तो आप इसी तरह जारी रखिए पढ़ाई और हम अगले सेशन में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।
और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।